दोस्तों, नगर सैनिक यानी होम गार्ड भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम से 22 जून 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश में इस परीक्षा के लिए करीब 50 केंद्र बनाए गए थे। रायपुर की बात करें तो रायपुर के 10 केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की गई। पेपर का स्तर कैसा रहा, उपस्थिति कैसी रही, मेरिट किस आधार पर बनेगी, इस पर बात करने से पहले हम कुछ अन्य पॉइंट पर भी चर्चा करें। जुलाई 2024 में नगर सैनिकों के लिए ये वैकेंसी निकली। पदों की संख्या कुल 2215, इसमें से 500 पद महिला और पुरुष दोनों के लिए है जो जनरल ड्यूटी के पद हैं, होमगार्ड जनरल ड्यूटी के, जबकि 1715 पद सिर्फ महिला नगर सैनिकों के लिए है। चयन के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। फिजिकल टेस्ट 100 अंकों का, तो 100 अंक के फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद का प्रावधान किया गया। फिजिकल टेस्ट हो चुका, इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया वे लिखित परीक्षा में शामिल हुए। लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की हुई। इसमें क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 50 नंबर पाना होगा, 50% अंक जरूरी है, जबकि आरक्षित वर्ग SC ST OBC के लिए 40% यानी 40 नंबर 100 में पाना जरूरी है लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करें कि मेरिट बनेगी कैसे, तो 100 अंकों का फिजिकल टेस्ट, 100 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंक बोनस के लिए है, जिसमें NCC सर्टिफिकेट, खेल कूद समेत अन्य का प्रावधान किया गया है 20 अंक का बोनस के लिए। तो कुल 220 अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि जिनके फिजिकल टेस्ट में अच्छा स्कोर रहा है और जिनके पास बोनस अंग मतलब खेलकूद से संबंधित या NCC से संबंधित सर्टिफिकेट है, उनके लिए संभावना थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो अभी लिखित परीक्षा का जो पेपर है वो सामान्य और औसत ही रहा है। चूँकि 8वीं के स्तर मतलब कक्षा 8वीं के स्तर के आधार पर सवाल पूछे गए, तो ये पेपर बहुत टफ नहीं था, ये पेपर थोड़ा सा सरल ही था, सरल ही कहा जा सकता है। अब उपस्थिति की बात करें तो इस परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट के आधार पर 20,000 उम्मीदवार करीब चिन्हांकित किए गए थे। व्यापम की से जब आवेदन मंगाया गया तो 18,500 ने, करीब 18,500 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, यानी 1,500 लिखित परीक्षा से पहले ही 1,500 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से पहले ही इस भर्ती की दौड़ से बाहर हो चुके थे। आज जो उपस्थिति रही वो 96% रही, यानी 17,000 करीब 700 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इस तरह से यदि हम देखें 2215 पदों के लिए 17,700 ने परीक्षा दी, यानी एक पद के लिए अब 8 दावेदार हैं। लिखित परीक्षा में अगर 50% अंक समान वर्ग के उम्मीदवार लाते हैं और जो आरक्षित वर्ग SC ST और OBC के जो उम्मीदवार है वो 40% अंक लाते हैं, तो मेरिट में थोड़ी संभावना उनकी बढ़ जाएगी। पहले ये परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी है। उपस्थिति को लेकर बात यहीं तक। अब मॉडल आंसर को लेकर बात करें तो मॉडल आंसर भी जारी करने में देरी नहीं होगी, जून में ही इसके मॉडल आंसर भी जारी हो सकते हैं। रिजल्ट को लेकर अभी फ़िलहाल कुछ कहना कठिन है। आज जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के स्तर को अगर हम देखें, जो 8वीं के स्तर पे जो सवाल पूछा गया, तो इसमें एक सवाल था कि छत्तीसगढ़ महीनों का उचित क्रम बताइए, ये सवाल पूछा गया। इसमें ऑप्शन दिया था सावन, भादो, जेठ, आषाढ़, माघ। इसी तरह से एक सवाल था राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। एक सवाल ये भी था कि छत्तीसगढ़ में वहाँ उत्तर दिशा लाख का कही थे। इसमें ऑप्शन अलग अलग दिया गया था। इसी तरह से बात करें तो छत्तीसगढ़ के खजुराहों के नाम से प्रसिद्ध है भोरमदेव, बारसूर, सिरपुर, डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यतः संगीतज्ञ जनजाति जो किंगरी बाज बजाकर लोक कथाएँ एवं लोकगीत गाते हैं, इनमें से कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यतः संगीतज्ञ जनजाति जो किंगड़ी वाद्य बजाकर लोक कथाएँ तथा लोकगीत गाते हैं, इनमें से कौन है? मुरिया, मुंडा समेत अन्य का विकल्प दिया गया था। इसी तरह से और सवालों पे अगर हम जाएं, सवालों के स्तर को देखने के लिए, तो यहाँ पे एक सवाल ये भी था कि बस्तर पंडुम शब्द का अर्थ क्या है, ये भी सवाल था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सुपर थर्मल पावर ताप विद्युत गृह स्थित है? रायपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, दुर्ग।
धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। इसी तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार कौन हैं? इस तरह के सवाल पूछे गए हैं इन परीक्षाओं में। तो इन सवालों के आधार पर आप इस परीक्षा के किस कठिन रही, सरल रही या औसत रही, खुद ही अंदाज़ा लगाइए। और यदि आपको सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए कोई सवाल के जवाब लेकर कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल होमगार्ड भर्ती को लेकर इतना ही।